बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। कैसा रहेगा 2022? बुर्ज हमल एरीज। ये बात याद रखें कि 2021 में जुपिटर और सैटर्न यानी जोहल और मुश्तरी की आपके 11वें घर में कंजंक्शन थी, दो तारों का मिलाप था और ये पूरा साल रहा। अब 2022 के बिल्कुल शुरू होते ही जो जुपिटर है वो आपके 12वें घर पे रहेगा पूरा साल नहीं, इसके दो फेज होंगे। साल के कुछ हिस्से तकरीबन 7 महीने वो आपके 12वें घर में रहेगा और 5 महीने वो आपके पहले घर में रहेगा। अब इन दो फेजेस के दो मुख्तलिफ नताइज हैं, एक तो बहुत पॉजिटिव हैं और एक कुछ नेगेटिव्स हैं, कुछ नहीं थोड़े ज़्यादा नेगेटिव हैं। उसकी वजूहात मैं आपसे शेयर करता हूं। सबसे पहले जोहल जो सैटर्न है वो आपके 11वें घर में 2022 में रहेगा, जिस तरह वो 2021 में रहा। 2021 की तरह ही वो 2022 में आपको नताइज देगा। ये एक अच्छी जगह पर मौजूद है। सैटर्न यहाँ पे 30 साल बाद आया था। 91, 92 और 93 का कुछ हिस्सा ये यहाँ पे रहा। इसी तरह 2021, 22 और 23 का कुछ हिस्सा ये यहाँ पे रहेगा। तो ये 30 साल बाद आया। अब जो 11वां घर है वो ख्वाहिशात की तकमील का घर है। 2021 में आपकी ख्वाहिशात की तकमील का एक सिलसिला चलता रहा और उसी सिलसिले का जो तसलसल है वो 2022 में भी बरकरार रहेगा। लेकिन यहाँ पे जुपिटर के बैठने की वजह से एक अच्छी वर्किंग ना हो सकी, एक बड़े अच्छे नताइज ना सामने आ सके। अब सैटर्न यहाँ पे 11वें घर में अकेला परफॉर्म करेगा और यहाँ पे बेहतरीन नताइज देगा आपको। जुपिटर आपके 12वें घर में जा रहा है। 12वां घर अपनी नहुसत की वजह से जाना जाता है, अपनी बुरी चीज़ों की वजह से जाना जाता है। ये डार्क हाउस है, ये बहुत बड़ा डार्क हाउस है और जायचे का तीसरा बड़ा डार्क हाउस है। इसके नताइज संगीन हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं। जुपिटर जो कि मुश्तरी है, ये इल्म दानिश का लाड है, ये अकल का लाड है, इल्म फहम का लाड है, कानून पर अमल करना सिखाता है, ये रूहानियत का लाड है, मजहब का लाड है, फलसफे का लाड है, फ्यूजो बरकत समेटने का लॉर्ड है, अकल से काम करने का लॉर्ड है, जहनी कुव्वतों को इस्तेमाल करके जो काम किए जाते हैं ये उनका लॉर्ड है, रुपए पैसे का हाकम है। इंसान को जो ऐसा काम जिससे जहनी ताकत को इस्तेमाल करके जीता जा सके या उससे कोई रिवार्ड लिए जा सके, वो मुश्तरी के जेर असर हैं। और 12वां घर और मुश्तरी के काम दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस को डील करते हैं। अब 12वें घर में जो चीज़ें मंसूब हैं वो क्या हैं? 12वें घर में छुपी हुई तमाम हरकत, छुपी हुई तमाम चीज़ें वो हम 12वें घर से पढ़ते हैं। गैर कानूनी काम, गैर शरई काम, क्योंकि 12वें घर की कोई हद नहीं होती, ये अनलिमिटेड घर होता है। इसके लिए ये पेपर वर्क को ज़रूरी नहीं समझता। ये ऐसी तमाम हरकत इंसान से करवा जाता है जिसका अकल से, शऊर से कोई ताल्लुक नहीं होता। खुफिया डील्स करना, ये छुपे हुए दुश्मनों को, छुपी हुई साजिश को आपके खिलाफ जो चल रही होती है, ये उनको डील करता है। ये सेहत के बिगाड़ का घर है, सेहत की खराबी का घर है, पैसों के नुकसान का घर है, शादी में ताखीर का घर है, डिप्रेशन का घर है। इससे अस्पताल के अखराजात पड़े जाते हैं। बैरून मुल्क ट्रैवलिंग के दौरान जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आउट ऑफ कंट्री इस वक्त जो लोग रह रहे हैं एरीज, उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये उनका घर है। ये घर से बाहर की तमाम एक्टिविटीज़ का घर है। ऐसी तमाम हरकत जो इंसान ये चाहेगा कि मैं इसको छुपा के रखूं, मेरी ये हरकत, मेरी ये चीज़ें लोगों के सामने ना आ सकें, ये उन तमाम बातों को छुपाने का घर है। तो 12वें घर को मैं अगर कोशिश कर सका आपको समझाने की, तो ये एक ऐसा घर है जो इंसान की ऐसी तमाम एक्टिविटी जो सामने ना आ सकें, उसका 2 नंबर तरीके से कमाया हुआ पैसा, उसका खुफिया बैंक अकाउंट, उसके खुफिया रिलेशंस, खुफिया अफेयर्स, ये तमाम चीज़ें, तमाम छुपी हुई एक्टिविटीज़ ये 12वें घर से पढ़ी जाती हैं। जबकि जुपिटर इससे बिल्कुल ऑपोजिट प्लेनेट है। वो रूहानियत का, इल्म का, फ़लसफ़े का, पीरों फ़कीरों का, मज़हब का लॉर्ड है, कानून पे अमल करने का लॉर्ड है। जबकि 12वां घर गैर कानूनी कामों का लॉर्ड है। तो जुपिटर यहाँ पे जब आ रहा है, और ये याद रखेंगे ये जुपिटर का अपना ही घर है 12वां घर, तो यहाँ पे उन लोगों को ज़्यादा नुकसान होगा जिनके पैदाइशी बर्थ चार्ट के अंदर जुपिटर कहीं ना कहीं नेगेटिव है, रेट्रोग्रेड है या दुश्मन के घर में है।
और या बिल्कुल फॉल की कंडीशन में है, तो उनको 2022 के अंदर काफी नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे जो जुपिटर 12वें घर में है, इस साल आपको किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले ये सांस की तकलीफ पैदा करता है 12वें घर में, मैदे के मसाइल पैदा करता है, शदीद कब्ज के मसाइल पैदा करता है, नींद की कमी लाता है, डिप्रेशन देता है आपको। यहाँ पे जुपिटर जब 12वें घर में हो तो इंसान खुफिया डील्स की तरफ जाता है, जिससे उसकी बड़ी लालच मंसूब होती है, जिससे ज़्यादा पैसा आना होता है, लेकिन वो पैसा एक ना एक दिन ख़त्म होने के लिए ही आता है। ये था मुश्तरी का पहला फेज जो कि मैंने आपको समझाया। ये फेज साल के स्टार्ट में ही आपको मिल जाएगा, 1 जनवरी से ही मिलेगा कि जुपिटर आपके 12वें घर में होगा, और ये तमाम एक्टिविटीज़ आप कर रहे होंगे जिससे बाज़ दफ़ा इंसान को लज्जत आती है, सुरूर आता है, नफसानी ख्वाहिशात की तकमील पूरी हो रही होती है, क्योंकि 12वां घर है ना, ये ओपोजिट चलता है मज़हब के, फ़लसफ़े के, अकल के। तो आपको इससे सुरूर भी आ रहा होगा। बाज़ लोग इसको समझेंगे कि ये मेरा लकी डेज है, ये मेरे अच्छे दिन चल रहे हैं, बल्क में पैसा आ रहा है, रिलेशंस बन रहे हैं, डील्स हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसानी ख्वाहिशात के लिए होती हैं, वो पूरी हो रही होती हैं। अच्छा जी, अब इसका हम अगर दूसरा रुख देखें, अगर इसका हम दूसरा फेज देखें, तो वो 11 मई को मुश्तरी आपके 12वें घर से निकलेगा और आपके पहले घर यानी बुर्ज हमल एरीज में आ जाएगा, और ये यहाँ पे रहेगा 27 अक्टूबर तक। तकरीबन ये कोई 5 महीनों का ड्यूरेशन होगा, और ये 2022 का आपका सबसे बेस्ट और गोल्डन ड्यूरेशन होगा। आपके ये जो मंथ हैं, ये आपकी ख्वाबों की तकमील के मंथ होंगे। ये एक बेहतरीन पोजीशन है। पहला घर इंसानी सोच का, इंसानी जहनीत का, आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी शख्सियत का घर होता है। पहले घर में जब जुपिटर आ जाए तो इंसान के लक फैक्टर को बढ़ा के रख देता है। यहां पर आपको क्या कुछ हासिल हो सकता है, ये मैं ड्यूरेशन फिर से रिपीट करता चला जाऊं, आप नोट कर लें। 11 मई से लेके 27 अक्टूबर तक जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में यानी कि पहले घर बुर्ज हमल एरीज में होगा। ये अपॉर्चुनिटीज का घर है। यहां पर आपकी शादी होगी, ख्वाहिशात की तकमील होगी, लव मैरिज होगी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, बिजनेस पार्टनर्स मिलेंगे, बड़ी रकम आएगी। आपके इज्जत के ग्राफ में बहुत स्पीड से आप देखेंगे कि ग्राफ ऊपर जा रहा है। आपकी सलाहियतों को माना जाएगा, ये क्योंकि दिमाग का घर है, पहला घर है, और जुपिटर दिमाग का लॉर्ड है। जब दिमाग का तारा दिमाग वाले घर में आ जाएगा तो आपकी ज़ात को, आपकी शख्सियत को माना जाएगा, आपके हुनर की तारीफ होगी, आपकी काबिलियत की तारीफ होगी। ये आपका लकी टाइम होगा, ये बेहतरीन वक्त होगा कोई कारोबार करने का, इन्वेस्टमेंट करने का, किसी के साथ अटैच होने का, पार्टनरशिप करने का, अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसलों को करने का सबसे बेहतरीन वक्त 2022 में 11 मई से लेकर 17 अक्टूबर के दौरान होगा। यहां पर जब भी ये याद रखें, जुपिटर किसी भी इंसान के पहले घर में आ जाए तो उसकी शादी करवाता है। ये बात उन लोगों के लिए है जिनकी पहली मैरिज होनी हो, ये बात उन लोगों के लिए है जिनकी शादी पहले ना हो चुकी हो। ये रिश्ता करवाता है, शादी करवाता है, आपकी ख्वाहिश पूरी करता है, लव मैरिज करवाता है। तो जुपिटर का पहले घर में आना, ये तमाम काम होंगे, इसका ड्यूरेशन यही रहेगा। फिर 27 अक्टूबर के बाद ये आपके 12वें घर में चला जाएगा, और नवंबर और दिसंबर ये आपके 12वें घर में रहेगा। फिर 2023 में ये आपके फर्स्ट हाउस में आएगा और ये यहां पे रहेगा। तो इस साल का जो सबसे अच्छा और बेस्ट ड्यूरेशन है वो मुश्तरी का ड्यूरेशन, जो कि आपके फर्स्ट हाउस को मिलेगा। अब यहां पे आपने एक बैलेंस बरकरार रखना है कि जितने अरसे जुपिटर 12वें घर में रहे, आपने कोशिश करनी है कि जो चीज़ें आपके पास हैं उनको महफूज किया जा सके, उनका नुकसान ना किया जा सके, जल्दबाजी ना की जा सके। यहाँ पे टाइम का वेस्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अगर शादी करने जा रहे हैं तो उसका ड्यूरेशन मई के बाद, मई में रख दें, मई से अक्टूबर के ड्यूरेशन के अंदर अंदर रख दें, क्योंकि हमेशा अच्छे वक्त में किए गए फैसले अच्छे नतीजे देते हैं इंसान को। जुपिटर जब भी 12वें घर में आता है तो आपको तेज़ी दिखाते हैं, और तेज़ी के आपको संगीन नतीजे भुगतने होते हैं। चूंकि ये गैर कानूनी कामों का घर है, तो ऐसे लोग जो गैर कानूनी और गैर शरई एक्टिविटी में इस ड्यूरेशन में मुब्तला होंगे, ये बात याद रखें, उनको उनका अजाला भुगतना होगा, और किसी न किसी तरीके से वो किसी न किसी मसले में या मसाइल में उलझ कर ही रहेंगे। अब जिक्र करते हैं आपका जो रूलिंग प्लैनेट है मार्स यानी मरीख।
उसके इस साल एग्जॉल्टेशन की और फॉल यानी अरूज और जवाल की क्या कंडीशन रहेगी। ये बात आपको मालूम है कि मार्स बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न में एग्जॉल्टेड पोजीशन में चला जाता है। आपके लिए बहुत अच्छी चीज ये है कि जहां पे साल के शुरू में ही जुपिटर आपके 12वें घर में होगा, वहीं पर मार्स 25 जनवरी को आपके एग्जॉल्टेड पॉइंट कैप्रिकॉर्न में यानी कि आपके तीसरे घर में, सॉरी 10वें घर में कैप्रिकॉर्न में वो चला जाएगा। अब जायचे का जो 10वां घर है ये अपनी खसूसियात की वजह से माना जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि जायचे का जो 12वां घर है वो अपनी नहूसत की वजह से जाना जाता है, लेकिन जो 10वां घर है ये अपनी खसूसियत की वजह से माना जाता है। इस घर में ओहदा, रुतबा, मर्तबा, स्टेटस, कारोबार, सियासी व समाजी कद, वालदान के साथ रिलेशंस, बड़े फवायद, कारोबार, इन्वेस्टमेंट, कोई भी ऐसा काम जो मरीख के यानी कि मार्स के जेर असर है उसको शुरू करने का बेहतरीन वक्त है। जब भी मार्स एग्जॉल्टेड पोजीशन पे होता है तो साहिब जायचा को एक बेहतरीन किसी न किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी से नवाज देता है। आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। आप ये मार्स का ड्यूरेशन यहाँ पे मुश्तरी के बुरे असर को कम करने में काफ़ी कारगर और मौसर साबित होगा। अब ये ड्यूरेशन रहेगा 25 जनवरी से लेके 6 मार्च तक। तो 25 जनवरी से लेकर 6 मार्च तक का ये जो ड्यूरेशन है ना, या मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आपने अपने कामों को, अपने प्रोजेक्ट्स को बड़ी तेज़ी से करना है। ऐसे एरीज जो घरों की तामीर कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी की डील्स कर रहे हैं, जो लेन देन के लिए कुछ मामला कर रहे हैं, जो फैक्ट्री के काम करवा रहे हैं, जो बिजली का काम करवा रहे हैं, जो गाड़ियों की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन टाइम है। इस साल का नया कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, नई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ है, मैं एरीज आपको कहूँगा कि इस ड्यूरेशन के अंदर 25 जनवरी से लेके 6 मार्च तक सबसे पहले तो आपको एक नया बैंक अकाउंट खुलवाना चाहिए और उसके दिन का इंतखाब आपको इस ड्यूरेशन में किसी भी मंगल को करना चाहिए और वो आपके लिए काफ़ी मुबारक साबित होगा। जब भी मार्स 10वें घर में आएगा वो एग्जॉल्टेड पोजीशन पे चला जाएगा, आपके कैरियर में आपको बेहतरीन कर देगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका इंक्रीमेंट लगेगा, जॉब में आपको तरक्की हासिल होगी, सीनियर्स आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होती चली जाएंगी। लेकिन ये ड्यूरेशन कोई 40 to 45 डेज़ का बन रहा है। इस ड्यूरेशन में बहुत सारे काम आपको बहुत जल्दी करने होंगे क्योंकि ये ड्यूरेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बेहतर साबित होगा क्योंकि आपका मुश्तरी ऑलरेडी 12वें घर में है जो कि नहूसत को फैलाएगा, आपकी परेशानियों में इजाफा करेगा। तो ये एक 45 दिन का मार्जिन आपको मार्स की वजह से मिल रहा है और ये चूंकि यकम फरवरी से आपके साथ मुश्तरी की ये असर साथ शामिल रहेंगे और उधर से 25 जनवरी को मार्स आपका एग्जॉल्टेड पॉइंट पे चला जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर हो रही हैं। ये सिर्फ कैलकुलेशंस के साथ अगर आप इस साल को लेके चलें तो आपका ये ऐसा साल बन सकता है जो बहुत सुनहरा हो, जिसको आप काफ़ी अरसे तक याद रखें। तो ये बहुत अच्छा साल साबित होगा। शादी के हवाले से मैंने ड्यूरेशन बता दिया, इन्वेस्टमेंट के हवाले से ड्यूरेशन बता दिया। इस साल कोशिश करें कि मार्स के ज़ेरे असर जो जो काम हैं वो किए जा सकें ऐसे अफराद के लिए जो अपनी ज़िंदगी में नया कारोबार करने जा रहे हैं। मुश्तरी जब आपके पहले घर में आएगा तो आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके इख्तियार में नहीं होंगी, जो प्लान्ड नहीं होंगी, जो आपने सोच नहीं रखी होंगी। वो तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ कि वो रब ताला की अता से इंसान को हासिल होती हैं। वो हम उन चीज़ों को हम दुआओं में मांगते हैं। आपका लक फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिस चीज़ पे आप हाथ रखेंगे वो चीज़ आपकी होती चली जाएगी। आपकी दुआओं की कबूलियत का सिलसिला चलता रहेगा। पहला घर और वहाँ पे जुपिटर आ जाए, इंसान के लिए उसके लक को, उसकी खुशकिस्मती को, उसकी ज़ात को बहुत ही मुबारक बना देती है। तो ये था हमारा इस साल की कैलकुलेशन। उम्मीद है कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगी। और इस साल आपने, चूंकि आप एरीज हैं, एरीज का दिन मंगल का है, मंगल का कलर जो है वो रेड है, तो सुर्ख रंग का सदका कोशिश करें कि हर मंगल को दिया करें। और अगर नहीं दे सकते तो कुछ मंगल में, मतलब महीने में 4 दफ़ा अगर मंगल आता है तो कम से कम 2 दफ़ा तो लाजमी सख्ती से सदका दें। याकूत पहने, मरजान पहने, सुर्ख अकीक पहने, इन तीनों को पहन के रखें, खसूसन जब आपका अपना रूलिंग प्लैनेट एग्जॉल्टेशन पॉइंट पे हो।
मार्स 2022 में ज़वाल की कंडीशन में नहीं जा रहा, तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपका रूलिंग प्लैनेट इस साल फाल में यानी ज़वाल में नहीं जा रहा, तो ये भी आपके लिए बहुत मुबारक होने जा रहा है। तो ये आपके लिए 2022 की कैलकुलेशन है, जिसमें मैंने आपकी जो बीमारियां हैं वो भी बता दी हैं, जिसमें नींद की कमी है, स्टमक मसाइल हैं, कब्ज़ के इश्यूज़ हैं, सांस की तकलीफ़ है, तो इन चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं। और इसी के साथ सूरह वद्दुहा की जो तिलावत है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुबारक साबित होगी। ले नाज़रीन, अपनी एस्ट्रोलॉजर को इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।